हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। NCL की वैकेंसी यहाँ पे जारी हो चुकी है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार होता था, लगभग 4-5 साल से बात चल रही थी ये वैकेंसी आएगी आएगी। हर साल हो रहा था कि 2021 में आएगी, 22 में आएगी, 23 में आएगी। तो अब जाके 5 साल बाद इस वैकेंसी को जारी किया गया। इसकी डेट सकते हैं 16/4/2025 को ये वैकेंसी जारी हो चुकी है। मिनी रतन कंपनी है NCL, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छा सैलरी इसमें मिलने वाली है। तो आइए हम जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या फ़ीस कितनी मांगी गई है और आपको पैसे कितने दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पद व न्यूनतम योग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन का पद है आपका ITI का। ITI अगर आपने फिटर से कर रखी है कैटेगरी 3 में, यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, प्लस आपको ITI होना चाहिए। फिटर ट्रेड में SCVT या NCVT दोनों ही वाले इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि NCVT तो एलिजिबल रहता है ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पे SCVT को भी एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे ITI का कोर्स आपका 2 साल का होना चाहिए, प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NCVT द्वारा जो 1 साल का रहता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फिटर के बाद, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3, ये भी कैटेगरी 3 की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे भी 10 प्लस ITI होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI प्लस आपको अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पे है वेल्डर की। तो वो टेक्नीशियन वेल्डर प्रशिक्षु कैटेगरी 2 में है। यहाँ पे दोस्तों आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए। ITI आपको वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए। NCVT SCVT दोनों ही ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। जिन्होंने भी एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT को बताया है SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चाहे SCVT आपको राज्य सरकार प्रदान करता है, NCVT केंद्र सरकार। आप ज़्यादा इसके डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। NCVT और SCVT में क्या अंतर होता है और क्या हम SCVT को NCVT में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका क्या क्या रूल्स हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हर एक चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी क्रूशल डेट बात कर लें तो ये आपको ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम तिथि आप दे सकते हैं 10/5/2025 है। यहाँ पे क्रूशल डेट यहाँ पे 10/5/2025 रखी है। इसी के हिसाब से आपका एज भी तय किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रिक्तियाँ कहाँ कहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका पदनाम थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे टोटल आप टेक्नीशियन फिटर प्रशिक्षु कैटेगरी 3 की उत्खनन में अनुसूचित की 1 है और आपकी 0 है। यहाँ टोटल सीटों की मैं बात कर लेता हूँ। टोटल यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ 66 दी गई उत्खनन में। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे 29 सीटें। ये 29 और 66 सीटें, ये दोनों ही सीटें आपकी फिटर ट्रेड की रहने वाली हैं। हालांकि यहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी सीटें आपको फिटर के लिए ही हैं। नेक्स्ट है आपका ये सीट हो जाती है आपकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3 की। दोस्तों, ये यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। उत्खनन यानी कि अंडरग्राउंड माइनिंग में 14 सीटें हैं और इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल में 81 सीटें निकली। हालांकि यहाँ पे आप ध्यान देना, मैकेनिकल ने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ खाली इलेक्ट्रीशियन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी वेल्डर की, जो उत्खनन में यहाँ पे टोटल 10 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या फिटर इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर की यहाँ पे 200 सीटें रखी गई हैं। बाकी PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई हैं क्या क्या होनी चाहिए। तो आइए हम आगे की और चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनका सैलरी पैकेज रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें कैटेगरी 3 फिटर की। यहाँ पे न्यूनतम दैनिक वेतन 15,083.32 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। यहाँ पे परीक्षा अवधि उत्खनन के लिए 1 वर्ष है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहाँ पे इनके लिए भी 1 वर्ष है। और उत्खनन में आप तकनीशियन फिटर उत्खनन D में आपका चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल कैडर वाले लोगों की यहाँ पे तकनीशियन फिटर कैट 4th में होगा। नेक्स्ट है हमारी 2 नंबर की पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3 की। यहाँ भी सेम है आपका प्रतिदिन का 1583.32 है यहाँ पे। उत्खनन में 1 वर्ष का यहाँ पे भी प्रोविज़न पीरियड रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक यहाँ पे भी 1 ही वर्ष का होने वाला है। ये कैटेगरी 4th में आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी वेल्डर की पोस्ट। वेल्डर की पोस्ट हमारी कैटेगरी 2 में आती है। यहाँ पे दैनिक वेतनमान आपका
थोड़ा सा कम होगा, 1536 रुपये 50 पैसे। 1 वर्ष का यहाँ पे प्रोबेशन रहने वाला है। तकनीशियन मटेरियल कैटेगरी 3 में आपका 1 साल बाद आपको कर दिया जाएगा। यहाँ पे आरक्षण EWS OBC को नियमानुसार वही चीज़ें लिखी हैं कि आपको मिलेगा। यहाँ पे आप एज देख सकते हैं। एज का मैं बता दूं, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट वालों के लिए 18 से 30 साल है, बाकी जनरल EWS के लिए 18 से 30 साल है, और बाकी आयु सीमा में अधिकतम छूट रियायत वर्षों इस प्रकार है, यानी कि रिजर्वेशन आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं 5 साल का SC/ST के लिए, OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल, दिव्यांगजन के लिए 10 साल और दिव्यांगजन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 साल है। और वैसे दिव्यांगजन SC/ST के लिए 15 वर्ष की छूट यहाँ पे दी है। बाकी EWS को यहाँ पे छूट दी जाएगी। बाकी विभागीय कर्मचारियों को यहाँ पे कोई भी उम्र में छूट नहीं दी गई है। आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 प्लस लागू GST रुपये 180 रुपये, यानी कि टोटल आपको 1180 रुपये देने पड़ेंगे। ये हमारे EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर और अनरिजर्व कैंडिडेट को देने पड़ेंगे। बाकी SC/ST के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं है। बाकी चीज़ें चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ बताया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक ही परीक्षा होने वाली है आपकी, CBT 1, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और उसका 50 नंबर आपको UR में या EWS में 50 नंबर लाने होंगे। इससे कम नंबर अगर आप लाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आपका कैंडिडेचर आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कट जाएगा, यानी कि 50 से ज़्यादा ही नंबर लाने हैं। बाकी OBC SC/ST के लिए यहाँ पे 40 नंबर रखा गया है क्वालिफिकेशन मार्क्स। ये याद रखिएगा कि इस पे मेरिट नहीं बनने वाली है, ये क्वालिफाई मार्क्स है, इससे कम रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बाकी मेरिट आपकी, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कितनी मेरिट जाएगी। चलिए दोस्तों, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहता था, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। या आप डेट देख सकते हैं, आप डेट 17/4/2025 से फॉर्म स्टार्ट है, और आपकी लास्ट डेट 10/5/2025 रखी गई है। बाकी आपके लिए ncl.gov.in पे आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इनका सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पे टोटल 70 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला है। ये टेक्निकल सिलेबस आपका पूरी तरीके से, जैसे फिटर है तो फिटर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 70 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके, और वेल्डर हैं तो वेल्डर ट्रेड से आपकी तकनीकी ज्ञान की परीक्षा होगी। फिर ट्रेड वाइज आपको तैयारी करनी होगी। बाकी ये सिलेबस है हमारा फिटर ट्रेड का, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, फिर ये टोटल आपका ये 30 नंबर का आपको नॉन टेक आ जाएगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।